देखिए, रितलाल यादव जिस बिल्डर से रंगदारी मांगते थे, अब उनका बयान निकल कर आ गया है सामने। जी हां, दानापुर से वर्तमान विधायक रितलाल यादव के घर छापा पड़ा और उसके बाद रितलाल यादव सूचना थी कि हथियार बरामद होगा, लेकिन नहीं हुआ। अब रितलाल यादव ने जो है कल आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद रितलाल यादव के साथ उनके भाई और भी कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद से ही खुलासे हो रहे हैं और रितलाल यादव का भी बयान आपने सुना। उन्होंने ये कहा कि मुझे फंसाने की साजिश की गई है, प्रशासन तक मिले हुए हैं। रितलाल यादव का ये बयान निकल कर आता है। अब आपको बताते हैं कि वो बिल्डर, उसने खुलासा किया है रितलाल यादव को लेके और ये भी कहा है कि मेरी जान को खतरा है। उनका बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन रितलाल जिससे रंगदारी मांगते थे उसका जो है वो अब बयान निकल कर आ गया है और रितलाल यादव की पूरी जो है वो पोल खुल गई है। 50 लाख रंगदारी जिससे रितलाल मांगते थे, उसने कैमरा के सामने आकर अपना पूरा बयान दे दिया है। सब कुछ बता दिया है कि कैसे उसकी जान को खतरा है। वो कहता नजर आ रहा है कि मैं बस व्यापारी हूं, मैंने जो है बस व्यापार किया है, कहीं कोई कंट्रोवर्सी चीज पूरे पटना में नहीं है। रितलाल यादव चूंकि तो अब जेल चले गए, लेकिन उसके बाद जो है अब इस बिल्डर ने खुलासा किया है। देखिए, रितलाल यादव के खिलाफ नोटिस भी जारी है। दानापुर की पूर्व विधायक आशा देवी के पति की हत्या को लेकर जो है वो नोटिस जारी हुआ है रितलाल के यादव और रितलाल के खिलाफ। उसके बाद कुछ दिन पहले उनके घर पर 12 अप्रैल को उनके घर पर छापा पड़ा और उसके बाद रितलाल यादव के यहाँ 1000 पुलिसकर्मी चले गए। जी हाँ, और सब लोग छानबीन करने लगे, पूरा इलाका को छावनी में तब्दील कर दिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे रितलाल यादव की पत्नी ने तो ये भी इल्जाम लगाया कि उनके पति को इनकाउंटर करने के लिए इतने सारे पुलिस लोग आए हुए थे, रितलाल यादव की पत्नी। लेकिन उनके दानापुर स्थित आवास पर छापा पड़ा और उसके बाद रितलाल की खोज में थी, फरार चल रहे थे। बीजेपी द्वारा जो है पोस्टर जारी किया गया था कि फरार विधायक, आरजेडी के अपराधी विधायक। इसके बाद से चर्चा में ही रितलाल बने हुए थे, खूब चर्चा हो रही थी। कल जो है 17 अप्रैल दिन गुरुवार को रितलाल यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया अपने छोटे भाई के साथ, और भी कुछ लोग थे उनके साथ। इसके बाद रितलाल यादव ने यह भी कहा कि उनके साथ जो है प्रशासन गलत कर रही है, ये सब साजिश के तहत हुआ है। चिल्ला चिल्ला कर रितलाल बोलते नजर आए। कल जब रितलाल आत्मसमर्पण किए तो दानापुर स्थित कोर्ट में ही रितलाल यादव ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। बहुत लोगों की भीड़ जुट गई थी, पुलिस पूरा सुरक्षा की हुई थी, लेकिन लोगों की भीड़ जुट गई। अब रितलाल यादव ने जिस बिल्डर से रंगदारी मांगी थी और वो बिल्डर ने सभी खुलासा किया है अपनी जान को लेकर भी और सभी चीजों को लेकर जो है वो उसने खुलासा किया है। जो है अब उसका बयान आपको सुनाते हैं रितलाल यादव को लेकर, वो क्या कुछ जो है वो बोलते नजर आ रहा है। लेकिन कल जो है रितलाल यादव ने सरेंडर किया। बता दें कि बिल्डर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में नामजद आरोपी रितलाल ने दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कल रितलाल के साथ उनके 3 भाई चिंकू यादव, पिंकू यादव और श्रवण यादव ने भी सरेंडर किया। कोर्ट ने रितलाल और उनके तीनों भाइयों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। कोर्ट जाने से पहले रितलाल ने बताया कि उन्होंने आखिर कोर्ट में सरेंडर क्यों किया, वो भी हमने आपको सुनाया। अब रितलाल के खिलाफ जो है इस बिल्डर का बयान आ गया है, सब कुछ ये बता रहा है अपनी जान को खतरा के लिए भी। कोर्ट में सरेंडर करने और जेल जाने से पहले रितलाल ने जो बातें वो कही वो काफी चौंकाने वाली थी। चारों तरफ घेरे पुलिस वाले रितलाल की बातों को सिर्फ सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सिक्योरिटी के पहले लेयर में रितलाल के लोग उनको घेरे हुए हैं। पुलिस वाले तो दूसरी लेयर में थे।
रितलाल ने मन भर अपनी बात पत्रकारों को बताया। पुलिस वाले बिल्कुल ही रितलाल को डिस्टर्ब नहीं कर पाए। काफी देर तक रितलाल ने बोला। मीडिया में बयान देने के बाद ही अपने मन मुताबिक रितलाल यादव गए। पुलिस वाले चाहकर भी बिना रितलाल की मर्जी को उन तक नहीं पहुंच पाए। रितलाल के आदमी पीछे से मुस्तैद दिखे ताकि पुलिस वाले बयान देने में दखल पैदा नहीं कर पाए। कल ही हमने आपको वीडियो दिखाया और अब इस पूरे मामले पर बिल्डर का बयान निकल कर आ गया है। साफ साफ ये बोलते नजर आ रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है और रितलाल यादव को भी लेकर एक बड़ा खुलासा करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। सबसे वहाँ प्रोजेक्ट कर रहे थे। सबसे पहले उस रोड में मटेरियल गिरने नहीं आ जाता है। जो भी मटेरियल बिल्डिंग से रिलेटेड है, गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, सब कुछ ईंट है, वो सारा विधायक के ही आदमी गिराएंगे। पिंकू भाई, उनके पिंकू भाई, धीरज भतीजा, हाँ भतीजा, नीरज, यही लोग गिराएंगे। उनको छोड़ के और कोई नहीं गिरा सकता है। इससे हम लोग पहले परेशान थे और मनमाना उनका रेट वसूला जाता है। जो भी रेट होगा उससे 1.5 गुना रेट वो लोग मांगते हैं और ये मेरे साथ नहीं और भी लोगों के साथ है। दूसरा, अगर आप नहीं देंगे तो आपके सामने का नाला खोद देंगे, कुछ कर देंगे। वो वहाँ के दबंग लोग हैं, सब लोग उनसे डरते हैं, कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता है। अगर कोई दूसरी गाड़ी रात में घुसी तो वो लोग ड्राइवर को पीटते हैं, मारते हैं। वो जैसे आज भी आज़ाद भारत में गुलाम रोड है, कुथवा, सब लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा, हम लोग दूसरा एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसको विधायक जी ने बोला कि मेरे बुलाया, हम लोग को फ़ोन करके धमकी दिया और बोला कि मेरे से मिलने का आप लोग कभी कोशिश नहीं किए। हम तो पहला दिन बोले कि हमको ज़रूरत नहीं लगा आपसे मिलने के लिए, क्योंकि कोई वैसा आपसे काम नहीं है। तो फिर उन्होंने धमकाया कि इस एरिया में अगर काम करना है तो हमारे परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। फिर हमने बोला, उन्होंने जो पैसा मांगा 30 लाख की रंगदारी मांगी, तो हमने बोला कि सर हम रंगदारी भी दें और मटेरियल भी आपके लोगों से लें, तो उस पर वो कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं हुए और वो बोले कि ये सब बात हम नहीं सुनेंगे, हम जो बोल रहे हैं वो तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम लोग मजबूर होके दे रहे थे, कुछ पैसा दिए भी थे, 14 लाख रुपए हम लोगों ने दिया भी था, सब मिला के। लेकिन बाद में हम लोग बहुत परेशान हो गए और परेशान होकर हम लोग प्रशासन का शरण ली। अब कोई हमारे पास उपाय नहीं है, इसके लिए हमारे पे खतरा भी काफ़ी है और लोग बोलते हैं कि अगर तुम उन पे हाथ डाले हो तो बचोगे नहीं, तो मेरी जान को खतरा भी है। और फिर भी हम लोग अब दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं, हम लोग व्यापारी लोग हैं और कहाँ जाएंगे। जब उन पे केस हो गया तो ज़मीन वालों को खुद से बुला के कल रात में मीटिंग की है अपने घर पे, वो और पिंकू यादव लोगों को डरा धमका के। और वहाँ के जो ज़मीन वाले हैं, छोटे लोग हैं, वो लोग डरते भी हैं, वो लोग पहले ही वहाँ से निकल चुके हैं। उनको ये बुला के कि अगर तुम बिल्डर को दोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो वो लोग कि बिल्डर से कैंसिल कर लो, ये ज़बरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं और एक काउंटर केस डालने की साजिश कर रहे हैं। और कोई नहीं है, बाकी बेबुनियाद है। हम लोग प्योर व्यापारी लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना जानते हैं। मैं पिछले 15 सालों से पटना में व्यापार कर रहा हूँ और कोई आज तक कंट्रोवर्सी नहीं है।